हम आपको अहले दानिश की ज़ुबानी बता रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम बेसित कौम क्यों बेअदब हो गई है। अदब से उस तरह से दूरी नहीं है जितना लोगों ने अदब पढ़ना है। जिन लोगों ने जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, पोइट्री लिख रहे हैं, अफसाना लिख रहे हैं, आज भी लिखने वाले लिख रहे हैं और पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं उसको। ये अलग बात है कि वो गैजेट पे पढ़ लेते हैं, अखबारात बहुत आ गए हैं, आपका मीडिया जो है सेलुलाइड मीडिया बहुत आ गया है, रेडियो आ गया, तो वसाइल बहुत फैल गए हैं। पहले कंसंट्रेटेड था, एक जगह पे थी, एक बड़ा शायर होता था, एक चीज़ें, अब चीज़ें बहुत सी फैल गई हैं, तो उस तरह से विजुलाइज नहीं हो रही कि लेकिन लिखा और पढ़ा जा रहा है अदब। हाँ, इसमें बेहतरी होनी चाहिए, लेकिन उसका हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे ऊपर अंग्रेज़ी का दबाव बहुत ज़्यादा थ्रू आउट। और अगर उर्दू अदब हो, इलाकाई हो, तो वो तो तभी आदमी निसाब में भी पढ़ेगा, आगे भी पढ़ेगा। तो एक अंग्रेज़ी के दबाव की वजह से उसका हमें महसूस होता है कि वो उतना फ्लो नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। सोशल साइंस अपनी जगह पे ठीक है, ये लैंग्वेजेस सोशल साइंसेस का एक हिस्सा है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो सारी अंग्रेज़ी में चल रही है, या तो वो भी उर्दू में चल रही है। वो सारी साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, अब हमारे बच्चे इतने लायक हैं कि वो 100 में से 99 नंबर ले लेता है। ठीक है ना जी, ये भी नहीं है कि लियाकत नहीं है उसके अंदर, है, और वो ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, बाहर भी जा रहा है, यहाँ भी काम कर रहा है। तो कहने से मुराद ये कि चीज़ें बेहतरी की तरफ मौजूद हैं, लेकिन विजुलाइजेशन मुख्तलिफ है। कि अब अदब इतना तख्लीक हो रहा है कि एक अंग्रेज़ ने कहा था कि एक ही मौजू पर इतनी किताबें तक, ये बहुत पुरानी बात है, जब ये कुछ भी नहीं आया था, 200 साल पुरानी, कि एक ही किताब, एक ही मौजू का प्रोफेसर या कोई टीचर या कोई स्कॉलर अगर वो ये समझे कि वो सारी ज़िंदगी गुजार दे अपने मौजू से मुतल्लिक़ किताबें पढ़ने में, तो सारी नहीं पढ़ सकता। इतनी किताबें उस दौर में भी थीं। चुनांचे ये कि चीज़ें तो आ रही हैं, अब कोई सोशल मीडिया पे पढ़ रहा है, कोई यूट्यूब पे पढ़ रहा है, कोई फेसबुक पे देख रहा है, कोई अखबारात में, तो फैलाव बहुत है। जो अदब है वो किसी भी माशरे में अगर उसकी अहमियत को नहीं समझा जाता, तो आप ये समझ लें कि उस माशरे के अंदर बहुत सारी जो है ना डिस्टॉर्शंस पैदा हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ जो अदब से दूरी है उसकी एक तो ये है कि जी जो अशात है वो बहुत महंगी हो गई है। तो किताब जो है एक जो कॉमन मैन है उसकी बिल्कुल ना पहुँच से बाहर हो गई है, क्योंकि कागज़ महंगा हो गया। तो जो किताब बीनी है, और बच्चों के अंदर जब तक आप तहकीक और तख्लीक का जो ज़ाविया वो इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते, क्योंकि यही बच्चे कल हमारे फ्यूचर मैनेजर्स हैं। तो यहाँ से अदब की आप देखें ना जो रविश है, वो जब तक पढ़ने की नहीं डालेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। तो अभी भी हमने कोई टाइम ज़ाया नहीं किया। माशरे में जब बेअदबी फैल जाए तो अदब से दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। अदब सिर्फ किताबें पढ़ने का नाम नहीं है, अदब एक दूसरे के लिहाज का भी नाम है, एक दूसरे से अच्छे सलूक का भी नाम है। अदब जो है वो मुआशरे में यकजहती का भी नाम है, मुआशरे में अमन और इंसाफ का भी नाम है। और वो सब हम हासिल करते हैं किताबें पढ़ के, अपने मुफक्किरों की, अपने दानिश्वरों की किताबें पढ़ के। उसे वो अदब कहते हैं जो किताबी अदब है। और अमली अदब हम अपनी ज़िंदगी में बरतते हैं। हम अपने किताबों से दूर होने की वजह से और किताबों से ना सीखने की वजह से, बल्कि अपनी जो सबसे बड़ी किताब है, जिसे निज़ाम हयात जिसे कहते हैं, कुरान करीम, उससे भी हम दूर हो गए हैं। तो हम में अदब कहाँ रहेगा। सवाल ये उठता है कि जनाब पाकिस्तानी कौम अदब से क्यों दूर हो गई है। मेरे ख्याल से तो हम इस सवाल की तह तक पहुँचने की कोशिश करें कि हम और किन किन चीज़ों से करीब हो गए हैं। अगर हम और बहुत सारी चीज़ों से करीब हो गए होते कि नहीं जनाब, हम मईशत में जो है वो आला बुलंदियों पर पहुंच गए, हम जो है वो सकाफ़ती तौर पर बहुत आगे चले गए, हमने जोग्राफिया के मैदान में तरक्की कर ली, हमने जनाब अली अपने दिफाई मैदानों में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, हमने सियासी मैदानों में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, तो हम ये भी उस वहाँ पर भी ये सवाल बिल्कुल उठाते कि जनाब अदब के मैदान में भी हमने बहुत तरक्की कर ली। लेकिन अदब के मैदान में हमने ये तरक्की ज़रूर की है, और जो बड़ी काबिल फ़ख्र तरक्की है और काबिल एतमाद तरक्की है, और ये इस बात की तरक्की है कि जनाब पाकिस्तान के हर शहरों में और दुनिया भर में मुख्तलिफ़ जगहों पर उर्दू के हवाले से या ज़ुबान के हवाले से या कल्चर के हवाले से या सकाफ़त के हवाले से या अदब के हवाले से
गुफ्तगू होनी शुरू हो गई है, कॉन्फ्रेंसेस होनी शुरू हो गई हैं। इसका मतलब है कि इस शोबे में हमने ज़रूर तरक्की की है, इस शोबे में हम ज़रूर आगे बढ़े हैं। वहाँ नए नए लोग पैदा हो रहे हैं, नए नए अदीब आ रहे हैं, नए नए शुराए कराम आ रहे हैं, नए नए नक़ाद आ रहे हैं। हर दौर में एक ख़ास तबका है जो अदब के साथ रहा है और एक ख़ास तबका है जो अदब से दूर रहता है। वो तबका हमेशा से मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। असल चीज़ ये है उस तबके को आगे कैसे लाया जाए। तो नंबर 1 तो ये कि उस तबके को आगे कैसे लाया जाए, नंबर 2 उस काफ़िले में और लोगों को कैसे शामिल किया जाए, उसके लिए एक जद्दोजहद की ज़रूरत है। किताब जो है वो अभी भी मौजूद है और अदब अपनी जगह पर मौजूद है और वो फ़रोग़ पा रहा है। असल चीज़ ये है कि उसको मीडिया में उतनी कवरेज मिलनी चाहिए जिसका वो हकदार है। वो मीडिया अगर उसमें अपना रोल अदा करे तो अदब की तरवीज और भी बहुत तेज़ी के साथ हो सकती है। कुल्लियत में कुछ लोग दूर हुए हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो लिखने पढ़ने से जुड़े हुए हैं वो इस वक्त नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है। हमारे यहाँ ये टेक्नोलॉजी का जो यलगार हो रही है या हुई है, इसका हमारा इस्तेमाल जो है ना ये हमें इससे दूर किए जा रहा है। हालांकि होना ये नहीं चाहिए। ये टेक्नोलॉजी जहाँ से आ रही है वो आज भी अखबार से जुड़े हुए हैं, आज भी किताब से जुड़े हुए हैं, लेकिन पता नहीं हमारे माशरे का मिजाज शायद ऐसा है कि हम जो भी टेक्नोलॉजी आती है उसमें खो जाते हैं और जो हमारी असल रूह है किताब और हमारा माशरा, हमारी माशरत, हमारी तहजीबें, उनसे हम दूर होते जा रहे हैं उस टेक्नोलॉजी की वजह से। मैं कभी भी नहीं समझता कि हमारी कौम जो है इज्तिमाई तौर पर अदब से दूर हो सकती है। अदब की किसी एक शक्ल से, किसी एक सिन्फ से दूर हो सकती है कुछ ख़ास वक्त के लिए या कुछ ख़ास टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद दोबारा कोई ना कोई ऐसा आता है जो दोबारा उनको इस तरफ राग़िब करता है, उनको वापस इधर ले आता है। तो कुछ देर के लिए मैं समझता हूँ कि 2010 से लेकर 20 तक या उससे थोड़ा सा पहले आप कर लें तो शायरी से और इस तरह के इसनाफ से ज़रूर दूर हुए थे। सबसे बड़ी वजह जो है वो तो मुझे नज़र आता है कि ये सेल फ़ोन, अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो इतनी अट्रैक्टिव हैं कि बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द सब इसके पीछे दीवाने हैं और सारा वक्त वो इसी को देते हैं। वो इसी वजह से किताब भी नहीं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, किताब की तरफ कोई तवज्जो देता ही नहीं। अदब मैं जहाँ तक समझती हूँ कि इसलिए कि एजुकेशन ख़त्म हो गई है और जब हम छोटे थे तो हर उर्दू ज़बान की बड़ी रिस्पेक्ट थी कि हमारी कौमी ज़बान है और हम उर्दू बोलें और कल्चरल प्रोग्राम बहुत ज़्यादा होते थे। हर कल्चर का, सिंधी कल्चर, बलोची कल्चर, कश्मीरी कल्चर, पंजाबी कल्चर और हर कल्चर को प्रमोट किया जाता था और उस्तादों की बहुत रिस्पेक्ट होती थी। और क्योंकि तालीम नहीं है और फ़ोन बहुत है, इंटरनेट बहुत है तो लोग कंफ्यूज हैं और माशरे की इकॉनमी बहुत ख़राब है तो बच्चे ज़्यादातर बाहर जाना चाह रहे हैं तो वो ना हमारी किताबें पढ़ते हैं, ना शायरी पढ़ते हैं, ना वो पोइट्री पे तवज्जो देते हैं, ना रिस्पेक्ट करते हैं। अब कि कोई बुक लिखता है तो वो वाली बात नहीं है। जैसे हम छोटे होते थे तो बड़ी बात होती थी कि किसी ने बुक लिखी है और वो राइटर बना है। हमारे भी एम होते थे कि हम राइटर बने।